Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your math instructor of Akasra. बच्चे आज जो हमारी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 5 चल रही थी उसका लास्ट क्वेश्चन है 5 वाला, जिसमें हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को निकालना सीखेंगे और उसकी वैल्यूज को निकाल कर उसको ग्राफ बनाएंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट तो शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आए आज का जो क्वेश्चन है उसको आने वाली सॉल्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व करते गए हैं। नंबर लाइन के बाद रीजन, रीजन के बाद उसका फिजिबल रीजन, फिर मैक्सिमम फाइंड किया, मिनिमम, और अब एट द सेम टाइम हमने दोनों को फाइंड करना है। तो वही बार बार तरीका रिपीट हो रहा है। सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। नाउ एसोसिएट इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। और इक्वेशन नाउ एसोसिएट इक्वेशन 2 तो क्या बन जाएगा वो x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और ये आ जाएगा इक्वल, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। अब इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 है। क्या है फर्स्ट स्टेप, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 3y इज इक्वल टू 3, 3 से कैंसिल, यहाँ पर 1, y इज इक्वल टू 1 और x y प्लेन में इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, f of x टू y इज इक्वल टू 0 एंड 1। एट द सेम टाइम यहाँ पर हम अब पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। तो आपके पास जो क्वेश्चन सॉल्व होगा उसका आंसर क्या आएगा, y 0 हो गया, x इज इक्वल टू 3। तो प्यारे बच्चों f of x y में इसका जो कोऑर्डिनेट्स बनेगा वो बन जाएगा 3 एंड 0। ठीक हो गया। इसी तरह से यहाँ पर भी करना है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। तो क्या बन जाएगा, x को 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू 2 आ गया। एक्स वाई रीजन में इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 0 एंड 2। सेम इसी तरह से जब यहाँ पर देखें कुछ भी नहीं है, ये सिंगल सिंगल वेरिएबल लिखे हुए हैं, जब y को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 4 इक्वेशन में, तो वहां पर भी जो आंसर आएगा वो x इज इक्वल टू 2 ही आएगा। यानी f ऑफ x y में इसका रीजन क्या बन जाएगा 2 एंड 0। अब थर्ड वाला स्टेप क्या है, एट द सेम टाइम दोनों इक्वेशंस में x और y को 0 पुट कर देना। तो करें पुट, नाउ पुट, यहां पे करते हैं, नाउ पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एट सेम टाइम इन इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 में पुट करें, कंस्ट्रेंट बन जाएगी, क्या बनेगी 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, दूसरी बनेगी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये आपका मजीद स्टेप हो गया। अब इससे आगे वाला स्टेप क्या करना है, आपने एक दफा x की वैल्यू निकालनी और एक दफा y की, क्योंकि हमने मिनिमम और इसका मैक्सिमम फाइंड करना है। अब जैसा कि हमने इसका मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना है, एक दफा हमने x की वैल्यू निकालनी और एक दफा y की वैल्यू। दोबारा से इक्वेशन 3 क्या थी, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 और ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 थी। और इक्वेशन नंबर 4 क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पर देखिए x और x दोनों सिंपली लिखे हुए हैं, जस्ट हम इसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को सब्सट्रैक्ट कर दें, क्या बन जाएगा x प्लस 3y, यानी कि 3 माइनस 4 करना है। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस कर देना, करें, इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस माइनस और माइनस ये कैंसिल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 5 और आंसर में आ जाएगा y इज इक्वल टू 5/2। ठीक है। जब हमने मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना है किसी भी इक्वेशन का, सबसे पहले जो स्टेप्स थे वो तो हम लोगों ने करने हैं, उसमें जो बाकी स्टेप होने हैं सर वो होने ये है कि एक दफा x को 0 पुट करना है, एक दफा y को, और एट द सेम टाइम फिर हमने x और y की वैल्यू को निकालना है। क्या करना है, x और y की वैल्यू को निकालना है। तो y की वैल्यू को निकालने, सॉरी ये आपके पास देखिए माइनस लगा हुआ है, ये आपके पास -2 है, -2
तो यहाँ पर 1 बचता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। क्या आ गया? 1/2। किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट करें, आपके पास दूसरे सबस्क्रिप्ट की वैल्यू आ जाएगी। मैं करता हूँ पुट इट इन इक्वेशन 4। y की जगह 1/2 पुट करें, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2। 1/2 साइड पे क्या क्या बन गया? 2 माइनस 1/2। एलसीएम इसका क्या आया? एलसीएम इसका 2 आ रहा है। 2 का एलसीएम बनाने के लिए इसके नीचे 1 है, इसको ये वाली जो इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड करेंगे। क्या बनेगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2/2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/2। x इज इक्वल टू क्या बन गया? 4/2 माइनस 1/2। अब दोनों का एलसीएम सेम है तो इसका एलसीएम 2 आ गया, 4 माइनस 1, और x की वैल्यू बची आ जाएगी 3/2। क्या आ गई है? 3/2। अब जो इसका नेक्स्ट वाला स्टेप है वो है हम इसका ग्राफ फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? इसका ग्राफ फाइंड करेंगे। तो क्या आ जाएगा इसका ग्राफ? बड़ा सिंपली सा ग्राफ आएगा इसका। ये देखिएगा जरा ध्यान से, ये ग्राफ है। सबसे पहले जो आपके आंसर आए थे वो क्या थे? एक था आपके पास 0 1 और दूसरा था 3 0। 0 1 कहाँ पर था? फर्ज कर रहे हैं वो यहाँ पर था। ये 0 के पॉइंट होता है ना, यहाँ पर रीजन, और 0 0 होता है 0, और ये 1 y पर था 0 1, और दूसरा था 3 0, यानी फर्स्ट करने 3 यहाँ पर है, 3 एंड 0। इसको मीट करवा दें, इस तरह से आ गया। ठीक है, ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा ना। मजीद क्या आ जाएगा? दूसरा जो आपका आंसर आता वो था 2 0 2 और 2 0। लेट्स सपोज दैट ये 1 था, तो यहाँ पर आपका y का 2 है 0 2, और यहाँ पर आपका x का 2 है। ठीक है, इसको मिला लें, ये इस तरह से बन गया। आप इनका ग्राफ रीजन किस तरह से बनाएंगे? इनइक्वालिटीज का साइन चेक करना है, वो सब के सब आउटवर्ड है ओरिजिन से, तो इसका ये वाला जो हिस्सा होगा ये ग्राफ हो जाएगा। ना तो ये रीजन में आ रहा है, ना रीजन से बाहर आ गया, तो ये आपके पास इसका हिस्सा इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब जो हमारी लास्ट वाली चीज है वो कौन सी है? हमने इसका मैक्सिमम और मिनिमम वाला फंक्शन फाइंड करना है। जब हम इसका मैक्सिमम और मिनिमम वाला फंक्शन फाइंड करेंगे तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे? बच्चों ध्यान से देखना है। हमारे पास यहाँ पर जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनको कलेक्ट करेंगे। किनको कलेक्ट करेंगे? जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं हमारे ग्राफ वाले रीजन में जो आए हैं उनको कलेक्ट करना है। जैसा कि रीजन हमारा जो ग्राफ हुआ है उनमें आ जाते हैं हमारे पॉइंट्स 2 0 3 0। ठीक है, 2 0 और 3 0। ये देखें 2 0 ये वाला हिस्सा और 3 0। सबसे पहले तो रीजन का होता है, रीजन का करे ना करे वो हमें पता है 0 ही आना है। ठीक है ना। एक आपके पास जो इसके कॉर्नर पॉइंट्स में से आएगा वो आ जाएगा 2 0, तीसरा आ जाएगा 3 0, और जो लास्ट पर हमारा बना यहाँ पर वो कौन सा आया था? वो आया था हमारा 3/2 और 1/2। तो यहाँ पर 3/2 और 1/2। इन पॉइंट्स के ऊपर हम लोग मजीद इनकी जो है ना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करें। कंस्ट्रेंट फंक्शन हमारे पास क्या था? वो था 3x + 5y। जो कंस्ट्रेंट फंक्शन था वो था 3x + 5y। करें f इंटू एक्स वाई, वैल्यूज की पुट कर लिए। फिर आपके पास जो कंस्ट्रेंट फंक्शन था 3x + 5y वो करना, और एट द रिजल्ट जो आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? 2 0, x की जगह 2 0 पुट करें, 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0 क्या बन गया? 6 6 आ गया। ठीक है, एक आंसर 6 आ गया। दूसरे में करें 3 0 पुट करेंगे आप, 3 एंड 0, क्योंकि हमारे पास जो टच पॉइंट थे वो ये वाले थे। क्या आ जाएगा? 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 9। यहाँ पर 9 आ गया। अब एट द लास्ट क्या पुट करना है? 3/2 और 1/2 करें। 3 इंटू 3/2 प्लस 5 इंटू 1/2, दोनों का एलसीएम सेम ही रहेगा। ये देखिए मल्टीप्लाई होने के बाद भी प्लस 5/2 सेम, तो एलसीएम सेम होने की वजह से 2 9 + 5 क्या आ जाएगा? 9 + 5 आपके पास आ जाएगा 14/2, यानी कि 7। कितना आ गया? 7 आ गया। तो हम लिख सकते हैं मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगा? ये 3/2 और 1/2 पर। मिनिमम किस पॉइंट पर होगा? यहाँ पर 2 एंड 0 पर। तो ये बच्चे आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर बन जाएंगे जो पॉसिबल है। बड़े इजी स्टेप्स हैं।
वही मुतलका स्टेप्स हम लोग करते आ रहे हैं शुरू से ही। पहले एक्स को जीरो एसोसिएट करने के बाद फिर वाई को जीरो, और एट द लास्ट हम लोगों ने दोनों को जीरो पुट कर देना है। एक सीरीज ये खत्म हो जाएगी। जब हमने मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है तो उसमें लास्ट के ऊपर एक दफा एक्स की वैल्यू निकालेंगे, दूसरी दफा वाई की वैल्यू निकालेंगे। फिर जो कंस्ट्रेंट गिवन है उसको उसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। जो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे शेयर एरिया में आएंगे, यहाँ पर जो आपके पास शेयर एरिया आया था वो ये था 20 और 30। तो इसमें पुट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी, जहां पर मैक्सिमम वैल्यू होगी वो उसका मैक्सिमम पॉइंट, जहां पर मिनिमम वैल्यू होगी वो उसका मिनिमम पॉइंट। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हम लोग दोबारा से देखेंगे। जो चैप्टर नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्रिक, बड़ा ही दिलचस्प चैप्टर है और उसको हम लोग बड़े ही दिलचस्पी से करेंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।